हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बात करी गई है कंसेंट की। तो इस संहिता में कैसी कंसेंट के बारे में बात नहीं करी गई है, मतलब हमने इसके पहले सेक्शन 25, 26 और 27 कंप्लीट करा, जिसमें बोला गया था जब कोई पर्सन अपनी सहमति दे रहा है, कोई रिस्क ले रहा है और उसके बाद उसको हार्म कॉज हो जाता है, तो जो दूसरा पर्सन है, जो डूअर है, वो लायबल नहीं होगा, उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसे गिल्टी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने खुद ही सहमति दी थी, खुद ही कंसेंट दिया था उस हार्म का रिस्क लेने के लिए। तो वो सेक्शन 25, 26, 27 आपका वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया पे बेस करता है, जिसका मतलब ये है कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है, जो पर्सन सहमति दे रहा है, वो अपना बेस्ट इंटरेस्ट को जज करने के बाद सहमति दे रहा है। और जो पर्सन खुद अपनी सहमति दे रहा है, फिर वो बाद में अग्राइव्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जान परख कर रिस्क लिया और उसके बाद उसको हार्म हो गया, तो फिर वो अब अग्राइव्ड नहीं हो सकता। शर्त ये है कि जो डूअर है वो गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए, मतलब कि जो पर्सन है जिसको सहमति दी है, ऐसा नहीं है वो नेग्लिजेंटली एक्ट करने लगे, वो भी गुड फेथ में ही अपना एक्ट कर रहा हो। और उसके बाद अगर कोई हार्म कॉज हो गया सहमति देने वाले पर्सन को, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता और दूसरा वाला पर्सन लायबल नहीं होगा। डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करी गई है कि कब जो संहिता कंसेंट बता रही है, ऐसी कंसेंट के बारे में नहीं बता रही है, मतलब इसके अलावा दूसरी कंसेंट होनी चाहिए, ऐसी कंसेंट नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 28 में बताई गई है। वीडियो के लास्ट में हम लोग इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी देखेंगे सेक्शन के, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सेक्शन 28 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी का, जो आपका प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करी गई है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सेक्शन 28, a consent is not such a consent as intended by any section of the संहिता। कब जो संहिता का जो इंटेंशन है वो ऐसी कंसेंट का नहीं है जो नीचे दी गई है, जैसी कंसेंट नीचे बताई गई है। ए क्लॉज कहता है इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर द फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, and if a person doing the act knows or has a reason to believe that the consent was given in the consequences of fear or misconception। तो सहमति किसी डर के अभाव में नहीं होनी चाहिए कि हाँ क्षति पहुंच सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, इस भय से किसी पर्सन ने सहमति दे दी है। ऐसी सहमति बेकार है, ऐसी सहमति का मतलब नहीं है, यहाँ पर ऐसी सहमति लायबिलिटी से नहीं बचा सकती है, सामने वाले की लायबिलिटी बनेगी। या फिर जो सहमति दे रहा है उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, मतलब उसको कह सकते हैं भ्रांति है, उसको कोई फैक्ट के बारे में सही से नहीं बताया गया है, कुछ और बताकर उसको कंसेंट ले लिया गया, या उसको चीज़ें क्लियर नहीं है और तब वो कंसेंट दे रहा है, तो ऐसी भी कंसेंट को कंसेंट इस संहिता के अंदर नहीं माना जाएगा। या फिर जो डूअर है, जो करता है, वो ये बात जानता है या उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि जो पर्सन जिसने सहमति दी है वो किसी भय के अंदर दी है या फिर किसी मिसकंसेप्शन के अंदर दी है। जो डूअर है वो ये बात जानता है या फिर कंसेंट फियर के अंदर दी गई है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई है, तो ऐसी कंसेंट, ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। फिर क्लॉज बी कहता है इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। तो एक पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, नशे की हालत में है, नशा किसी भी वजह से हो सकता है, कैसा भी नशा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेंट्रली इनवॉलेंट्रली कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि इंटॉक्सिकेटेड है। तो यहाँ पर बात हो रही है ऐसे लोगों की जो अनसाउंड माइंड के हैं या फिर इंटॉक्सिकेटेड हैं और उनकी मेंटल स्टेबिलिटी ज़ाहिर सी बात है सही नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में वो कंसेंट दे रहे हैं
और उनको नहीं पता है कि वो जिस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, या फिर वो किस नेचर के एक्ट के लिए कंसेंट दे रहे हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो भी उस सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो अपने होश और आवाज़ में ना होकर की कंसेंट दे रहा है, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी और लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लॉज सी कहता है अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज। तो 12 साल से कम का जो बच्चा है अगर वो कंसेंट दे रहा है तो भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर रूल में 18 ईयर्स मेंशन है आपका, तो फिर वो 18 ईयर एज मानी जाएगी कि 18 ईयर्स से कम का बच्चा अगर कंसेंट दे रहा है तो फिर लाइबिलिटी बनेगी, कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। अदरवाइज़ जहाँ पर एज नहीं मेंशन है वहाँ के लिए ये है कि अगर सहमति 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा दी जा रही है तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं है, और सामने वाले ने अगर हार्म कॉज कर दिया तो उसकी लायबिलिटी बनेगी। देखिए, कंसेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई पर्सन है उसने सामने से कंसेंट दी हुई है और उसके बाद उसको हार्म कॉज हो जाता है, तो सामने वाला जो डूअर है उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है, या फिर उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है। जैसे कोई पर्सन है और वो कंसेंट दे रहा है कि उसकी डेथ कॉज कर दी जाए और सामने वाला डेथ कॉज कर देता है, तो वहाँ पर सामने वाला मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, बट कल्पेबल होमिसाइड के लिए हो जाएगा। और इससे क्या पता चलता है कि ग्रेविटी कम हो गई ऑफेंस की। वैसे ही अगर कोई पेरेंट्स हैं जो कि एक डॉक्टर है, अपने बेटे का उनको ऑपरेशन कराना है फॉर एग्जांपल, और फिर वो डॉक्टर को सहमति दे देते हैं, पेरेंट्स को पता है कि इससे डेथ भी कॉज हो सकती है, लेकिन उनका मोटिव क्या है कि बच्चे को बचाना है इसलिए ऑपरेशन करना है, और उन्होंने डॉक्टर को सहमति दे दी है। अब डॉक्टर ऑपरेशन करता है और इन केस डेथ भी कॉज हो जाती है, तो वो डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ पर सहमति दी हुई थी और गुड फेथ था। क्या गुड फेथ था कि बच्चे को बचाना था। तो सहमति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये सेक्शन लागू होने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स फॉलो होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको, अभी मैंने बताया कि सहमति कैसी सहमति नहीं होनी चाहिए। तो 3 इंग्रेडिएंट है। पहला, ऐसी सहमति नहीं चलेगी जो डर के अंदर दी गई है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर दी गई है। ऐसी भी सहमति नहीं जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा दी गई है, या फिर ऐसी सहमति दी गई है जो पर्सन इनसेन है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है और उसको नेचर या फिर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है जिस चीज़ के लिए वो सहमति दे रहा है, कि उसका परिणाम क्या होगा या वो कैसे एक्ट के लिए सहमति दे रहा है। तो इसके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कंसेंट में। डेफिनेशन आपको याद रखना है, नेगेटिव है, ये बता रहा है कि ऐसी सहमति नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।